द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। आज हम कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, उन्हें ज्ञात करेंगे। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन। सबसे पहले हम एक्स की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं। परिभाषा से जो कि आप लोगों ने सीखी है, लिखने का तरीका एल ऑफ ब्रैकेट्स एक्स की पावर एन कोमा पी, जो कल सीखा है। दिस इक्वल टू द डेफिनेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो एक्स की पावर एन को ई की पावर माइनस पी एक्स से गुणा करते हुए 0 to इनफाइनाइट तक इसका इंटीग्रेशन करना है। यही इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू होगी। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बाई पार्ट को काम में लेना पड़ेगा, इसलिए हमने बाई पार्ट से इसको फर्स्ट फंक्शन कर दिया, इसको सेकंड फंक्शन कर दिया। अब बाई पार्ट से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन यूँ ही रहेगी, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया हमने, 0 to इन्फाइनाइट हमने लिमिट लगा दी, फिर एक सीमा का माइनस आएगा लिमिट का माइनस, और फिर 0 to इन्फाइनाइट इसका अवकलन आएगा, डिफ्रेंशिएशन करना अपन को। एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन आ गया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, और इसका इंटीग्रेशन करना है ई की पावर माइनस पी एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस बी। वो पी इधर ले आए माइनस इसका, और एक लिमिट का जो माइनस का निशान है बीच का वो प्लस हो गया, इसलिए इसका फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है और सेकंड का इंटीग्रेशन। लिमिट पुट करनी है तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट इसमें रखेंगे, तो ई के ऊपर माइनस इनफाइनाइट रखें तो 0 हो जाता है, लेकिन एक्स की जगह इनफाइनाइट पावर एन करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाता है, तो 0 into इन्फिनिटी फॉर्म है। इसलिए इसको एक्स टेंस टू इन्फिनिटी के ऊपर हमारे को लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो -1 अपॉन पी लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अपॉन पी की पावर पी एक्स, इसको नीचे ले गए। अब इसकी लिमिट निकालने के लिए डी एल हॉस्पिटल रूल को काम में लेना है। इसका एन टाइम्स अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर की फंक्शन खत्म हो जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा। पहली बार अवकलन किया एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, दोबारा किया, इस तरह से ऊपर फैक्टोरियल एन आएगा, और नीचे इसका एन टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पी की पावर एन ई की पावर पी एक्स। और अब हम लिमिट पुट करते हैं नीचे, तो ई की पावर इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी होकर के नीचे इनफाइनाइट होकर के मान 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है इनफाइनाइट के ऊपर, और इसलिए ये भी 0 और ये भी 0, तो पहला जो ब्रैकेट है ये खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो ऊपर कांस्टेंट एन है, नीचे पी है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया इनको, तो ये हो गया एन अपॉन पी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स। अब हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन था उसको हमने बाई पार्ट से एक बार इंटीग्रेशन किया तो ऊपर एक्स की पावर आ गई जो थी, और नीचे एक पी आ गया, तो दोबारा हमारे पास वैसा ही इंटीग्रेशन बन रहा है जिसमें एक्स की पावर चेंज हो गई, एन माइनस वन हो गई। तो अब इसको हम फिर से बाई पार्ट से सोल्व करेंगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन की जगह एन माइनस टू हो जाएगा, एन माइनस वन से बाहर गुणा हो जाएगा और एक नीचे पी से डिवाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ें तो हमारे पास एन माइनस वन एन माइनस टू, और जब तक ये फंक्शन खत्म नहीं हो जाती है, एक्स की पावर 0 नहीं आ जाता है, 1 नहीं हो जाता है इसका मान, तब तक ऊपर डिफ्रेंशिएशन होगा, तो एन इंटू इसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन नहीं, इसके ऊपर पावर्स इधर आती जाएंगी, मल्टीप्लिकेशन नीचे एक एक पी आता जाएगा, तो ये एन टाइम्स होगा तो नीचे पी की पावर एन हो जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल एन हो जाएगा, और एक्स की पावर 0 होकर के इसकी जगह 1 हो जाएगा, ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, ये पड़ा है। अब ये फैक्टोरियल एन हो गया, नीचे पी की पावर एन हो गया, इसका इंटीग्रेशन किया ई की पावर माइनस पी एक्स का ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन माइनस पी, लिमिट हमारी 0 to इन्फाइनाइट वैसी की वैसी है। अब हम इन्फाइनाइट रखेंगे तो ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 हो जाएगा, और फिर सीमा का माइनस लगा करके जब 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 बराबर 1 हो जाएगा, परंतु ये माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस, और अब नेट में हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, ऊपर फैक्टोरियल एन है, नीचे पी की पावर एन प्लस वन है, वेयर पी इज ग्रेटर देन 1, पी का मान पी इज ग्रेटर देन 0, पी का मान 0 से बड़ा होना जरूरी है, वरना नीचे पी आएगा तो इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए पी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, पी की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, नहीं तो यहाँ परिभाषित नहीं होगा। इसलिए दस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन पी की पावर एन प्लस वन, वेयर पी इज ग्रेटर देन 0, और एन की वैल्यू या तो नेचुरल नंबर होगी या 0 हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन दूसरा फंक्शन लेते हैं, और दूसरा फंक्शन हमने लिया ई की पावर ए एक्स। अब हम ई की पावर ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए एक्स इक्वल टू 0 to इन्फाइनाइट, वही लिमिट ई की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस पी एक्स डी एक्स। ये जो ई की पावर दोनों हैं एक साथ कर दिया हमने, और एक माइनस कॉमन ले लिया, तो ई की पावर माइनस पी माइनस ए इंटू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करेंगे तो जो कांस्टेंट है एक्स के मल्टीपल में जो कोफिशिएंट है उसकी भाग लग जाएगा, और ये ई की पावर माइनस पी माइनस ए इंटू एक्स रह गया।
यहाँ p की वैल्यू a से बड़ी होने पर ये p माइनस a धनात्मक होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव बाहर निशान नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव रहेगा। x की वैल्यू जब इनफाइनाइट रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो हो जाएगा, और उस स्थिति में ये जीरो हो जाएगा। और फिर नीचे हम जीरो जब पुट करेंगे तो e की पावर जीरो एक हो जाएगा, लेकिन माइनस और एक की माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 1/p माइनस a, वेयर p इज ग्रेटर देन a। इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ax इज इक्वल टू 1/p माइनस a। आगे बढ़े हम, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर आयोटा ax साइन ax और cos ax। जब हमने देखा है कि e के ऊपर यदि x के गुणा में कोई कांस्टेंट a है तो e की पावर ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p माइनस a। अब इस a की जगह मैं आयोटा a लूँ तो e की पावर आयोटा ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/p माइनस आयोटा ax, इसलिए इसको मैंने लिखा है therefore the Laplace transform of e की पावर iota ax equal to 1/p minus a iota। ये जो मान आ गया इसको मैं राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन और राइट हैंड साइड के अंदर मैं p प्लस a आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखी है, e की पावर आयोटा ax e की पावर माइनस px dx का इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। अब e की पावर आयोटा ax बराबर होता है cos ax प्लस आयोटा साइन ax, इसलिए इसको खोल दिया और इनटू में e की पावर माइनस px वैसा का वैसा है और dx इंटीग्रेशन वैसे ही है। राइट हैंड साइड में p प्लस a आयोटा ऊपर है लेकिन नीचे हो जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया अपन ने, तो पहला हो गया 0 टू इनफाइनाइट cos ax इंटू e की पावर माइनस px dx, और दूसरा हो जाएगा प्लस आयोटा इंटू साइन ax इंटू e की पावर माइनस px dx, और राइट हैंड साइड में p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस आयोटा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम देखें तो दोनों ही साइड में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इनके हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करें तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के और ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको इमेजिनरी पार्ट के बराबर लिखेंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लिखा मैंने, 0 टू इनफाइनाइट cos ax इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस px dx इक्वल टू आ गया p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये देखा जाए तो cos ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, इसलिए इसको मैंने दोबारा ये लिख दिया, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ax इज इक्वल टू p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेयर p इज ग्रेटर देन a। इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर करेंगे तो इमेजिनरी पार्ट्स इधर है, ए 0 टू इनफाइनाइट साइन ax ई रेज़ टू पावर माइनस px dx जो कि साइन ax का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, और इधर राइट हैंड साइड में आ रहा है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ax इक्वल टू a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वेयर p इज ग्रेटर देन a। आगे बढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक ax फंक्शन लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक ax दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट साइन हाइपरबोलिक ax ई रेज़ टू पावर माइनस px dx। साइन हाइपरबोलिक ax की हमने परिभाषा जानते हैं, वो होती है e की पावर ax माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस ax अपॉन 2 और इंटू में ई रेज़ टू पावर माइनस px dx एज इट इज़ जैसा है, वेयर p इज ग्रेटर देन a। इसके लिए हम इसको खोलें तो ई रेज़ टू पावर पहला पार्ट हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया हमने p माइनस a इंटू एक्स, और दूसरे पार्ट में माइनस कॉमन आएगा तो p प्लस a इंटू एक्स dx। इंटीग्रेशन कर दिया, पहले पार्ट का भी कर दिया, दूसरे पार्ट का भी कर दिया, और 0 टू इनफाइनाइट हमने लिमिट भी लगा दी है, 1/2 था जो बाहर पड़ा है, इसलिए 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर माइनस p माइनस ए एक्स, इसका हो गया ई रेज़ टू पावर माइनस p माइनस ए एक्स अपॉन माइनस p माइनस a, 1/2 बाहर पड़ा है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट लगा दी। सेकंड पार्ट में 1/2 माइनस है, माइनस 1/2 ई रेज़ टू पावर माइनस p प्लस a इंटू एक्स, इंटीग्रेशन किया तो माइनस p प्लस a का भाग लग गया, 0 टू इनफाइनाइट लिमिट पड़ी है। अब जब इनफाइनाइट रखेंगे तो ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 0 दोनों पार्ट में, और 0 रखेंगे तो ई रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। देयरफॉर जब 0 रखेंगे पहला पार्ट तो 0 हो गया जब इनफाइनाइट रखा तो, और माइनस सीमा का निशान और ये मिल करके प्लस हो जाएगा, और इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/p माइनस a और इसकी वैल्यू आएगी 1/p प्लस a। 1/2 बाहर चला गया और हमने नीचे एलसीएम ले लिया, तो p माइनस a इंटू पी प्लस ए इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी प्लस ए माइनस पी प्लस ए, पी कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई ट्वाइस ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू आ गई ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर ऑल p इज ग्रेटर देन a। इस प्रकार से
द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पुनः हम स्मरण करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन पी पी की पावर एन प्लस वन। फिर बाद में हमने सीखा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स और कोस ए एक्स। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ए एक्स इक्वल टू होता है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स इक्वल टू होता है ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू हो गया ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन्हें हमें याद रखना है। थैंक यू।